श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ध्यायं सदा परिभव नमवेष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवादिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्दुनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहरणे। सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। 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 जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। लाड़ लड़े श्री राधिका। मांगो गोद पसार। लाड़ लड़े श्री राधिका। मांगो गोद पसार। लाड़ लड़े श्री राधिका। मांगो गोद पसार।
रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। मेरे प्यारे मोहना ले चल यमुना दी। मेरे प्यारे मोहना ले चल यमुना तीर। मेरे प्यारे मोहना ले चल। करूं शरीर व्रज रज में लौटते फिरूं पावन करूं शरीर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाड़ लेनिक मेरे और निहार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। हे वृषभानु की लाड़ लेनिक मेरे और निहार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहिनी जियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। जन्म जन्म मोहिनी जियो 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 श्री चरणन में वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। श्री ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री श्याम। पुनः एक बार सभी भक्तजन माताओं बहनों को सूचित किया जाता है कि जहां तक इस साउंड के माध्यम से आवाज जा रही है, जितनी हमारी माताएं बहनें पुरुष वर्ग अपने गृह कार्य में लगे हैं, शीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के आए। भक्ति ज्ञान रूपी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के भव्य पंडाल में विराजमान होकर के ज्ञान रूपी वर्षा होने वाले अमृत श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। कल कथा का तृतीय दिवस में हमने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाओं को श्रवण किया और आज कथा का चतुर्थ दिवस। आज और भगवान के अनेक अवतारों की चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का आज हम यहाँ आनंद लेंगे। बड़ा सुंदर सा यहाँ पांडल सजाया गया है और बड़ी धूमधाम से यहाँ पर कन्हैया की सुंदर सी झांकी और बड़ी सुंदर सी यहाँ पर कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाया जाएगा।
वामन भगवान की झांकी का भी दर्शन करेंगे सर्वप्रथम, और उसके बाद में कृष्ण कन्हैया के सुंदर से बाल स्वरूप की झांकी का दर्शन, और बड़ी धूमधाम से नाच गाकर भगवान के उत्सव का आनंद मनाया जाएगा। तो सभी माताएं बहनें शीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के आए, कथा पांडाल में विराजमान हो और मंगलमयी कथा को श्रवण करें। कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत तृतीय दिवस की सुमधुर कथा में बड़े ही सुंदर सप्तम स्कंद तक की कथा को श्रवण किया। आज अष्टम, नवम और दशम स्कंद में आज हम प्रवेश करेंगे। दशम स्कंद में प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण का सुंदर सा प्रादुर्भाव होगा। कल सप्तम स्कंद में हमने भगवान नरसिंह और प्रहलाद जी के सुंदर से चरित्र को श्रवण किया। प्रहलाद जी के चरित्र को सुनकर के हमें शिक्षा मिलती है कि भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। प्रहलाद जी ने यही शिक्षा दी है कि बालापन में जब तुम्हारी बुद्धि सत्कर्म में लग जाए तभी से भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। और प्रहलाद जी ने बालापन में ही भगवान की इतनी भक्ति की, और कहते हैं जहां भक्त की भक्ति पुष्ट हो जाए भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा पता तेरे भगवान कहां इस खम्मे के अंदर हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि वो कहां नहीं है। अणु अणु में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सर्वत्र है पिताजी, आप ये बताइए वो कहां नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इस खम्मे के अंदर तेरे भगवान हैं। प्रहलाद जी ने कहा हाँ, जहां भक्त की हाँ भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही खड्ग से प्रहार हिरण्यकश्यपु ने किया, भगवान उस खम्मे को फाड़ करके भयंकर रूप बना करके निकले, और भयंकर हिरण्यकश्यपु से युद्ध हुआ। और जितने ब्रह्मा जी ने वरदान दिए सभी वरदानों का भगवान ने खंडन किया। हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ करके आंतड़ियों को गले में धारण करके भगवान सुंदर सिंहासन पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। प्रहलाद जी को देखते हैं, वाह कितनी सुंदर शोभा है। सभी देवता डर रहे हैं, भैया इतना भयंकर स्वरूप है। भगवान शंकर जी स्तुति करने के लिए आए। भगवान ने दहाड़ लगाई कि उनका नंदी भागते नजर आया। ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति करी तो तुरंत उन्होंने तेरी भ्रुकुटी देखा तो भगवान ब्रह्मा का हंस भी उड़ता चला गया। अब जो देवता आते हैं वो अपना स्वयं पहले ही परिचय देते हैं, कहते सरकार हम सनकादिक हैं। सभी देवता अपना अपना परिचय दे जा रहे हैं, लेकिन भगवान के क्रोध में किंचित मात्र भी भय नहीं आया। भगवान क्रोध में मुख करे बैठे हुए हैं। सभी ने सोचा कि पतिदेव कितने क्रोधित हों, लेकिन पत्नी मना लेती। सभी का स्मरण लक्ष्मी जी की तरफ गया। बोले देवी चलिए, आज आपके पतिदेव बहुत क्रोध में बैठे हुए। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे स्वामी को क्रोध, अरे मेरे स्वामी को तो क्रोध आ ही नहीं सकता। वो तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सुवांगम। वो तो शेष नाग पर विराजमान होते हैं और शेष का स्वभाव होता है क्रोधी। इतनी शेष नाग पर विराजने के बाद क्षीर सागर में शयन करने वाले और इतने शांताकारम रहने वाले भगवान को क्रोध कैसे आ सकता है। सभी देवता कहने लगे मैया हम भी कहते हैं कि क्रोध नहीं आता, लेकिन आज बहुत भयानक क्रोध में विराजमान है। मैया ने कहा अच्छा चलो चल करके देखती हूँ। मैया ने सुंदर से 16 श्रृंगार किए, स्वर्ण थाली में सुंदर सी आरती सजा करके छम छम करती हुई भगवान के सामने पहुंची। सर्वप्रथम चरणों से जो थाली घुमाते घुमाते आरती की और जैसे ही मुख करब के तरफ लाई, अहम चा बिभ्रे प्रतिमुख श्यामा श्री, और जैसे ही मुख की तरफ देखा भगवान ने दहाड़ लगाई कि तुरंत थाली फेंक करके दैया मैया करके भाग गई। लक्ष्मी जी कहने लगी मुझे किसके सामने खड़ा कर दिया। अरे मेरे स्वामी इतने क्रोधित, इतना भयंकर स्वरूप इन्होंने किस लिए बनाया। तुरंत सभी का स्मरण प्रहलाद जी की तरफ गया। उन्होंने कहा भैया तूने बुलाए हैं, तेरे लिए आए हैं, अब इनका क्रोध तू ही शांत कर सकता है। तुरंत जाते हैं और प्रहलाद जी साष्टांग दंडवत भगवान के श्री चरणों में करते हैं।
जैसे ही चरणों में स्पर्श किया कि तुरंत भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगा करके गोदी में बिठा लिया। जैसे एक नन्हे से बालक बछड़े को गाय अपने जीवा से चाटती है, वैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी की शरीर को अपनी जीवा से चाट रहे हैं। और भगवान बार बार देख के कह रहे, मेरे बेटे पुत्र कितने कोमल तेरे अंग हैं, इन अंग को छूने में मुझे डर लग रहा है। ऐसे श्री कोमल अंग को उस दुष्ट ने कितने तेरे ऊपर कष्ट उठाए, कितने तेरे ऊपर विघ्न उत्पन्न किए, लेकिन पुत्र तूने इतने सारे उत्पन्न होने के बाद भी कुछ नहीं, मेरी भक्ति में लगा रहा। अरे तेरे बराबर किसी ने इतने कष्ट नहीं उठाए और तेरे बराबर किसी ने इतनी भक्ति भी नहीं की। भगवान दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। भगवान हृदय से लगाए प्रहलाद जी को कहते हैं कि उर से लगाए प्रभु कहें बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने। हे पुत्र, तुमने इतनी भक्ति की, उसके बाद में मुझे इतना विलंब हुआ, तुमने कष्ट भोगा, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तुरंत हाथ जोड़कर प्रहलाद जी से कहा कि कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए बस बहुत। भगवान ने कहा, नहीं कुछ मांगो, अगर कुछ मांगते नहीं हो तो एक मनवंतर बैठकर इस गद्दी पर राज करो और बाद में दिव्य मेरे पार्षद बनकर मेरे साथ वैकुंठ में वास करना। हाथ जोड़कर प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज एक वरदान और मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा, प्रहलाद एक नहीं दो मांगो। मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के कहा कि सरकार मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होना चाहिए। भगवान मुस्कुराए, प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है उसकी आगे की 21 पीढ़ी और पीछे की 21 पीढ़ी स्वयं मैं तार देता हूं। इसमें चिंता मत कर, तेरे पिता का उद्धार होगा, ये परम धाम को जाएंगे। तुरंत यदुवंशी से उनका संस्कार किया और ऐसी सुंदर सी मंगलमय कथा हम सब भक्तों ने कल श्रवण की। और सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, परीक्षित अब बताओ कि तुम कहते थे भगवान सदा दैत्यों को मारते रहते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, तो आज भगवान ने दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद जी के ऊपर अनुग्रह नहीं किया? समदर्शी मोय कह सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। भगवान ने कहा, सभी मुझे कहते हैं कि समदर्शी भगवान सबको देखते हैं, लेकिन जो मेरी जितनी सेवा करता है उसके प्रति मेरा भाव उतना बदल जाता है। जैसे एक पिता की 4 संतानें होती हैं लेकिन प्रेम बराबर नहीं होता। जो संतान जितनी उसकी सेवा करता है उसकी तरफ प्रेम अधिक होता है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि समदर्शी मोय कहे सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। जो मेरी सेवा में संलग्न हो जाता है मैं उसके पीछे स्वयं भागता फिरता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ। ऐसी मंगलमय कथा कल हम सभी भक्तों ने यहाँ श्रवण की। आज चतुर्थ दिवस। आइए कथा में पूर्व कुछ भगवान नाम संकीर्तन। ले चल अपने नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया।
संत भरे जहाँ कागरिया, संत भरे जहाँ कागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ओ अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिय, कनक भवन सिय रघुपति राजे, 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 चरणों में अंजनी विराजे, ओ चरणों में अंजनी विराजे, चरणों में अंजनी विराजे, चरणों में अंजनी विराजे, देख भई मैं बावरिया, ओ देख भई मैं बावरिया, देख भई मैं बावरिया, अये देख भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, जय हो अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सुखदेव भगवान परीक्षित को सुंदर सी वर्ण व्यवस्था बताते हैं। कहते परीक्षित 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्ण की उत्पत्ति भगवान के शरीर से हुई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति भगवान की भुजा हाथ से हुई है, और वैश्य समाज की उत्पत्ति भगवान के पेट से हुई है, और शूद्र समाज की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान के श्री मुख से हुई है। ब्राह्मणों का कर्म है वेद आदि का अध्ययन करना, और जो समाज अपने धर्म के रास्ते से भटक जाती है तो सत्संग आदि करके सुंदर सी नीतियों को, कथाओं को ग्रंथों के माध्यम से पुनः उन्हें मार्ग पर लाना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रिय की उत्पत्ति भगवान की भुजा से हुई है। इनका कर्तव्य है देश की, समाज की और संतों की और धार्मिक स्थलों की रक्षा करना।
वैश्य समाज की उत्पत्ति भगवान के उदर यानी पेट से। इनका काम है व्यापार करना और भरण पोषण करना। जो भी सामग्री हो बाहर से ला करके व्यापार करके सभी को क्रय विक्रय करना, ये इनका कार्य है। शूद्र की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से। इनका कार्य है मात्र सेवा करना। जो भी इनकी सेवा मिली है उस सेवा को अगर ये संलग्न से करते हैं तो इनको सेवा करने से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जैसे एक मंदिर में पुजारी रहकर भगवान की सेवा करता है, उतना फल उसे सेवा करने से मिलता है, उतना ही फल एक शूद्र को अपनी सेवा करने से मिलता है। उसका काम है झाड़ू लगाना। अगर वो अपने नियम से अपने कर्म को करता है तो उतना फल उसे अपना कर्म करते हुए मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम अपना कर्म करो, सारे रिश्ते नाते और संबंधों को छोड़ दो। कौन तुम्हारा चाचा, कौन तुम्हारे भतीजे, कौन तुम्हारा भाई, कौन तुम्हारा गुरु, इस चक्कर में तुम मत पड़ो। तुम अपना कर्म करो। कर्म प्रधान है। कर्म को ही महत्व दिया जाता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ब्राह्मणस्याहि देहोऽहं क्षुधा कामाय नीयते, यत्र क्षया तपस्येऽहं प्रद्य कर्मे सुकामः। उसके बाद में कहते हैं कि 4 आश्रम होते हैं। जैसे 4 वर्ण उसी प्रकार के 4 आश्रम भी बनाए गए हैं। पहला आश्रम है कौन सा? ब्रह्मचर्य। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर करके और विद्या अध्ययन करना चाहिए और जिस कार्य में लगना चाहिए संलग्न रहें। और 25 के बाद जैसे 26 वर्ष प्रारंभ हो, अपने माता पिता अथवा गुरु से आज्ञा लेकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना चाहिए। 25 से जैसे 50 वर्ष हो, उसके बाद में हमें वनप्रस्थ बनना चाहिए। अपने आप गिनती भी कहने लगती 51, 52, पीछे वन लगने लगा कि अब इस गृहस्थ के धंधों को छोड़िए, बच्चों को सौंपिए और भगवान के भजन में वन में जाकर करिए। किसी ने कहा महाराज आजकल वन तो बचे ही नहीं, कहां जाए? तो वन में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर को ही वन बना लीजिए। जो भी कार्य है वो अपने बच्चों को सौंपिए, एकदम मत सौंपिए, धीरे धीरे जवाबदारी उनको दीजिए। जब वो चलाने लायक हो जाए उन पर नजर भी रखिए कि ये सही कर रहे हैं या गलत। धीरे धीरे नजर रख करके कार्य करवाते जाइए। जब आपको लगे कि पूर्ण व्यवस्था अब इनने संभाल ली तो उन्हें सौंप दीजिए। और जहां आपकी आयु के 60 वर्ष हो जाए उसके बाद 60 वर्ष के बाद ये बुद्धि सटे आ जाती है। फिर बालक और वृद्ध एक जैसे हो जाते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वनप्रस्थ और चौथा सन्यास। 60 वर्ष के बाद घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब चीज को छोड़ दीजिए, किसी से मतलब मत रखिए। केवल एक माला लीजिए, भगवान का भजन करिए, उसी में फायदा है। देखो 60 वर्ष के बाद आंखों से भी कम दिखने लगता है और कान से भी कम सुनाई देने लगता है। भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर रखी है कि ज्यादा ऊट पटांग सुनोगे बहू की बातों को तो लड़ाई झगड़े होंगे, और ज्यादा ऊट पटांग कुछ देखोगे तो भी। इसीलिए भगवान ने कहा ये दोनों चीजें सबसे पहले खत्म। केवल भजन करो बैठे बैठे, ना फालतू किसी की सुनोगे। और जिनको 60 वर्ष में बढ़िया सुनता है तो वो भजन नहीं करते, इधर उधर गप्पे लड़ाते हैं बैठ के। इसीलिए 60 वर्ष की अवस्था में 51, 52, 50 वर्ष से ही धीरे धीरे भगवान के भजन का अभ्यास करना चाहिए। एकदम आप कहेंगे कि अब 60 वर्ष के हो जाएंगे तभी माला लेंगे तो भजन होने वाला नहीं। 10 वर्ष पहले से ही बढ़िया चकाचक अभ्यास करिए। जब अभ्यास करेंगे तो अपने आप आपको मन लग जाएगा भगवान के भजन में। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम।
इन ऊट पटांग के दृश्यों को देखना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान नेत्र की ज्योति को कम कर देते हैं और कर्ण नंद से जो हम श्रवण करते हैं उसे भी कम कर देते हैं। दत्तात्रेय मुनि ने दो गुरु बनाए, एक अजगर को और एक मधुमक्खी को। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर कहीं काम करने जाता है? नहीं जाता, लेकिन सबसे मोटा तगड़ा अजगर होता है। और पंछी कहीं काम करने जाते हैं, उन्हें भी भोजन मिल जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दातारा। फिर भी उनके निमित्त वहां पर भोजन पहुंच जाता है। अजगर पड़ा रहता है, जो कुछ आता है श्वास लेता है और उसे ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही पंछी भी यहाँ उड़ करके जाते हैं और जो कुछ मिलता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा महाराज जी आप कह रहे कि मेरे भाग्य में है तो मुझे मिलकर के रहेगा। उन्होंने कहा भाई तेरे भाग्य में है तो तुझे भोजन जंगल में भी प्राप्त होगा। उसने कहा महात्मा जी अगर मुझे आज भोजन नहीं मिला, तो महात्मा जी ने कहा कि अगर तुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं संत का परित्याग कर दूंगा, संत से ग्रस्त में आ जाऊंगा। उसने कहा महात्मा जी अगर आज मुझे भोजन मिल गया, तुम्हारी ये बात सत्य हुई, तो मैं आज अपने घर के सब चीज छोड़ करके और संत बन जाऊंगा, तुम्हें गुरु बना लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एक जंगल में चले जाते हैं, जंगल में एक विशाल बरगद के वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ करके अब सोचने लगते हैं कि भैया हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं तो हमें यहाँ कोई खाने के लिए नहीं देगा। तब तक उसी जंगल में कुछ बंजारे आ जाते हैं और बंजारे आकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सुंदर से भोजन बनाते हैं और बढ़िया भोजन चकाचक बनाते हैं। तब वो ऊपर बैठे बैठे सोचने लगता है कि महात्मा की कुछ बात तो आज सत्य हो रही है। मान लो महात्मा जी कुछ बात सत्य हो रही है, फिर सोचने लगा कि हम नीचे जाएंगे नहीं तो हमें खिलाएगा कौन। तब तक उन्होंने कहा कि भैया डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं। तब तक वो बंजारे सभी सामान लेकर के निकल जाते हैं और जो भोजन बनता है उसको वही छोड़ जाते हैं। डाकू जब आकर के देखते हैं कि भोजन तैयार है, एक डाकू कहता है भैया बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए। एक डाकू ने कहा कि ऐसे अपरिचित स्थान का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अरे किसी ने विष मिलाकर भी तो रखा होगा हमारे लिए। उनके सरदार ने कहा कि जाओ चारों तरफ देखो, जिसने रखा होगा वो यहीं कहीं छुपा होगा। चारों तरफ देखा नहीं मिला। एक डाकू क्रोध में भर करके बोला अगर वो मिल गया तो इसी तलवार से उसकी गर्दन यहीं काट देंगे। अब ये ऊपर छुपे छुपे पेड़ पर थे, जब ये बात सुनी तो कांपने लगे। कांपे तो वृक्ष की डाली हिलने लगी। उन्होंने कहा देखिए सरदार वो ऊपर है। तुरंत धीरे धीरे करके नीचे बुलाया गया। उन्होंने कहा दुष्ट तूने हमारे लिए विष के भोजन तैयार करके रखे, चल सर्वप्रथम तू इस भोजन को ग्रहण कर। उसने कहा कि ये भोजन मैंने नहीं बनाए और आपके लिए नहीं रखे। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, तुझे तो ये भोजन करना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं ये भोजन नहीं कर सकता। डाकू ने तलवार निकाल के कहा कि अगर तू भोजन नहीं करेगा तो तेरी गर्दन काट दूंगा। अब वो रोते जाता है, भोजन करते जाता है, सोचता है मन में कि संत ने जो बात कही थी कि तेरे भाग्य में है तो तुझे मिलेगा, तो आज मुझे मिल ही गया। और तुरंत संत के चरणों में गया और उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त की और उन्हीं संत का वो शिष्य बना। आगे चल के बहुत विख्यात श्री मलुकदास के नाम से विख्यात हुआ। उन्होंने ही ये सुंदर सी पंक्ति लिखी है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दातारा। वो आगे चल के मलुक दास के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने कहा भैया भगवान ने अगर तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार सप्तम स्कंद पूर्ण होता है। अष्टम स्कंद में 14 मनवंतरों की कथा है।
जब चतुर्युगी 72 बार बीतती है, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों जब एक बार बीतती हैं तो एक होता है, ऐसे चारों जब 72 बार बीतते हैं तब एक चतुर्युगी होती है। एक चतुर्युगी होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और एक चतुर्युगी में 14 मनवंतर होते हैं, और प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र की बदली होती है। ब्रह्मा जी की आयु है 2.5 दिन की, भगवान शंकर की आयु है 3.5 दिन की, और इंद्र की आयु है 1 मनवंतर की। तो सभी की यहाँ आयु बतलाई गई है, और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। कौन कौन से मनवंतर हैं? स्वयं, स्वरची, उत्तम, तामस, रैरव, चक्षुष, वैश्वस, दक्ष सावर्णी, सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। एक बार चक्षुष मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार धारण किया। गज से ग्रह को उद्धार करने के लिए भगवान प्रादुर्भाव हुए। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूटायति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृता श्रीमान नाज कर्मेणु यो श्रुतः। त्रिकुट नामक पर्वत पर एक गजराज रहता था, अनेक हथनियों के साथ, भयंकर बलशाली। उसके त्रिकुट पर्वत इतना सुंदर था कि वहां अनेक प्रकार के वृक्ष थे, ऐसे ऐसे वृक्ष थे जो 12 महीने फलों से हरे भरे रहते थे। सुंदर सरोवर, सुंदर जल वहां पर रहता था। लेकिन एक बार ऐसा समय आया, भीषण गर्मी में वहां का जल सूख गया। जल के सूखने से उसने सोचा कि चलो किसी सुंदर से जलाशय में चल करके हम स्नान करते हैं। समस्त अपनी हथनियों को लेकर, पुत्रों को लेकर के वो एक सुंदर से सरोवर में पहुंच जाता है। सरोवर में जाकर के हाथी स्नान करता है, और स्नान कर करके उस सरोवर को गंदा कर देता है। उस सरोवर के अंदर एक ग्रह रहता है, ग्रह यानी मगर। बहुत भयानक उसमें वो मगर रहता है। वो मगर पहले तो सोचता है कि चलो जाने दो, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारा तालाब जब गंदा होने लगता है तो वो क्रोध में भर आता है, और क्रोध में भर के आकर के वो आकर गजराज का पैर पकड़ लेता है। गजराज सोचने लगता है ये नन्हा सा जीव भला मेरा क्या कर पाएगा। वो उसी प्रकार उस तालाब में कीड़ा करते रहता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रह उसे अंदर की तरफ खींचते हुए ले जाता है। गजराज अपनी पत्नियों को आवाज लगाता है, सारी उसकी हथनियां एक से सूंड लगा करके हाथी को बाहर खींचती हैं, सारी ताकत लगाती हैं, लेकिन वो नहीं खींच पाती। धीरे धीरे खींचते खींचते आगे बढ़ती हैं, और लेकिन वो नहीं खींच पाती कि थोड़े करके वो धीरे धीरे जाने लगती हैं। हाथी कहता है, देवी तुम कहां जा रही हो मुझको इस अवस्था में छोड़ करके? हथनियों ने कहा, सरकार अरे आपके भरोसे यहाँ पूरा परिवार भूखों नहीं मरता रहेगा। हाथी को आज स्मरण आ जाता है, नेत्र खुल जाते हैं कि जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, तो सारा परिवार मेरे साथ चलता था, लेकिन आज मेरा बल और पराक्रम सब छिन गया, तो मेरी पत्नियां, मेरे पुत्र मुझे छोड़ करके जाने लगे। प्रियतम आमान लियो मन माही, अपने ही सुख से सुख बांधो, को कहूं को नाही। कहते हैं नानक देव जी कि प्रियतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही सुख बांधो, को काऊ को नहीं। अपना सुख में अगर हम सुखी हैं तो सुखी मानिए, और अपने दुख में हम दुखी हैं तो दुखी मानिए, कोई उसमें शामिल होने नहीं आता। सुख में आन सबई मिल बैठत रहत चहु दिस घेरे। जब सुख का समय आता है तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार सामने आते जिन्हें आपने कभी देखा भी नहीं होगा, ना जानते होंगे। सुख में आन सबई मिल बैठत रहत चहु दिस घेरे, और विपत पड़ी सब ही संग छाणत को ना आवत नेरे। जब विपत्ति का समय आता है तो सगा भाई अपना दरवाजा बंद
कर लेता है, वो भी फिर तुम्हारा साथ नहीं देता। इसीलिए हाथी की समझ में आ गई, लेकिन हम लोगों की समझ में नहीं। हम भी हाथी की तरह अभिमान में भरे बैठे कि हमारे पास पुत्र है, परिवार है, पत्नी है, धन है, संपत्ति है, और हम उसी में इस संसार रूपी तालाब को कभी भगवान ने निर्मल कर करके दिया, लेकिन हम पाप कर्म कर करके इसे इतना गंदा कर दिया, कभी इसे सफाई नहीं की। और जब वृद्ध अवस्था आती है, खटिया पे पड़े होते हैं, तो पत्नियों से, पुत्रों से सेवा करने के लिए कहते हैं, और बहुत सेवा करने के बाद सब परिवार हाथ जोड़ लेता है, कहता है भगवान अब किसी ना किसी प्रकार से इन्हें परम धाम ले जाओ, बहुत सेवा हो गई। मन को हटाते हैं, तुरंत वहीं लगाते हैं, कहते हैं जो ये संसार, ये सारा संसार केवल धन का है, पैसों का है। जब तक आपके धन है, पैसा है, तब तक सब है। जब धन और पैसा नहीं तो कोई आपका नहीं है। चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, कोई भी हो, कोई आपका साथ नहीं देने वाला। पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिना यार पास, पैसा बिना भगनी पास, पैसा बिना देव नहीं करते सहाय है, कहते गरीब दास पैता तुम रखो पास, पैसे बिना मुर्दे ने कफन नहीं पाया है। पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, अगर पुत्र धन नहीं कमाता तो वो पिता कहता है कि ये कैसे कपूत पुत्र है, कुछ कमाता ही नहीं है। और पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है, भाई भी कहता है कि इसका खर्च हम उठा रहे हैं, ये कुछ कमाता ही नहीं है। पैसा बिना नारी कहे, अगर किसी का विवाह हो जाए और पति देव कमाते नहीं तो कहते हमारे घर वालों ने किस निखट्टू के माथे मर दिया, ये तो कुछ कमाता ही नहीं। पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, और पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है। और पैसा नहीं है, धन नहीं है, ससुराल चले जाओ तो सास भी कदर करने वाली नहीं। पैसा होगा तो ससुराल में तुम्हारी सब सेवा करेंगे। इसीलिए अगर धन तुम्हारे पास है तो सब तुम्हारे पास है, और धन पास नहीं तो कोई तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए हाथी ने तुरंत मन को हटाया, भगवान के श्री चरणों में लगाए, स्मरण किया प्रभु आप ही मेरे हैं। आज तक इस मन को मैंने संसार में लगाया, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, अब मुझे केवल आपके चरणों में लगाना है। बहुत सुंदर सी स्तुति की, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। दिल तो दिया दिलदार करोगा, 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 ओ दिल तो दिया दिलदार करोगा, मैं और मोरे सब ही ले लीनो, 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 कहाँ गयो घर द्वारे करोगा, 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 दिल तो दियो दिलदार करोगा, दिल तो दियो दिलदार करोगा।
तभी मुझे छोड़ करके जाने लगा, मेरा कोई साथ नहीं। छूट गए सगरे संबंधी, छूट गए सब सगे संबंधी, छूट गए सगरे संबंधी, छूट गए सगरे संबंधी, पति पुत्र परिवार करो का, ओ पति पुत्र परिवार करो का, पति पुत्र परिवार करो का, पति पुत्र परिवार करो का, दिल तो दियो दिलदार करो का, दिल तो दियो दिलदार करो का। और जिंदगी भर में इतना धन कमा कमा के इकट्ठा रखा, इतना धन कमा लिया कि अब चिंता होने लगी इसे खर्च कैसे करें। और अगर इनकम टैक्स वालों को पता चल गया तो फिर छापा मार देंगे, बड़ी बदनामी। इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, अब कैसे इसका दान पुण्य करें। संपत्ति सबरी विपत्ति से भासते, संपत्ति सबरी विपत्ति से भासती, इतना धन इकट्ठा कर लिया कि अब धन वो विपत्ति की तरह लगने लगा। 24 घंटा चिंता में है कि कोई गला दबा के ये धन ना ले जाए। जिंदगी भर 1 रुपया खर्च नहीं किया, दान पुण्य में नहीं लगाया, अब मरते समय वो संपत्ति विपत्ति की तरह लग रही है। उस संपत्ति के कारण इस शरीर से प्राण भी नहीं निकलता। जो व्यक्ति जीवन भर दान पुण्य नहीं करता, धन को इकट्ठा करता है, मरने के बाद सर्प बनता है और उस धन पर जाकर बैठ जाता है। संपत्ति सबरे विपत्ति से भासते, संपत्ति सबरी विपत्ति से भासते, संपत्ति सबरे विपत्ति से भासते, संपत्ति सबरी विपत्ति विभासते, राग रंग दुख पाजे करो का, राग रंग दुख पाए करो का, दिल तो दियो दिलदार करो का, दिल तो दियो दिलदार करो का। लेकिन जब से हम वृंदावन पहुंचे और बाकी बिहारी की सुंदर सी सूरत को देखा तो फिर ये नैन कहीं लगते नहीं। मन करता है तो जाकर ठाकुर जी के एक बार दर्शन तो कर ले। नयन विषयवती माधव रसिया, नयन विषयवती माधव रसिया, नयन विषयवती माधव रसिया, नयन विषयवती माधव रसिया,
चोर ही चेत हमारे करों का, चोर ही चेत हमारे करों का, दिल तो दियो दिलदार 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 करों का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाथी भगवान का स्मरण करता है, डूबता चला जाता है, केवल सूंड सूंड दिखाई पड़ रही है और भगवान का स्मरण कर रहा है। सभी देवता देख रहे हैं कि काश हमारा नाम एक स्तुति में लिया जाता, लेकिन हाथी ने बहुत सुंदर सी स्तुति की, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया। क्या कहा? ओम नमो भगवते तस्मै यदि यक्षाननेत्मका पुरुषायादि बीजाया पारेशानन धीमति। हे परम पुरुष, जो इस प्रकृति को उत्पन्न करने वाले उस परमात्मा को मेरा नमस्कार। भगवान ने सुना, वाह कितनी सुंदर स्तुति है। भगवान ने कहा इस संसार को उत्पन्न हम ही तो करते हैं, और आज एक भक्त पुकार रहा है तो हमें चलना चाहिए। भगवान तुरंत गरुड़ से कहा, गरुड़ चलो हमें चलना है। गरुड़ को अभिमान हो जाता है। गरुड़ सोचने लगता है कि हम नहीं जाएंगे तो भगवान कहीं नहीं जा सकते। भगवान गरुड़ की मनस्थिति को समझ गए और एक अंगुली लेकर गरुड़ के ऊपर रखकर बोले, उड़ो। गरुड़ ने कहा, सरकार आप परिहास कर रहे हैं, विराजमान होइए। भगवान ने कहा, नहीं उड़कर तो दिखाइए। गरुड़ ने कहा, सरकार विराजमान होइए। भगवान ने कहा, पहले उड़कर दिखाइए आप। और गरुड़ जब उड़ते हैं पूरा सामर्थ्य लगा लेते, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिल पाते। भगवान ने कहा, बेटा हम तुम्हें लेकर चलते हैं, तुम हमें लेकर नहीं चलते हो। गरुड़ का सारा अभिमान भगवान ने वहां तोड़ दिया और भगवान गरुड़ पे विराजमान होकर इतनी तीव्र गति से आए कि पीछे से लक्ष्मी जी भी ने आवाज लगाई, कहां जा रहे हैं? जहां कहां जा रहे हैं? तो लक्ष्मी जी ने, हाथी में कितने शब्द होते हैं? दो, एक हाँ और दूसरी थी। हाँ कहा बैकुंठ में और थी हाथी के पास। भगवान इतनी तीव्र गति से आए कि लक्ष्मी जी ने तो केवल हाय हाय सुन पाए। जैसे कहीं जाते हैं दूर से हाथ हिला देते हैं हाय, तो लक्ष्मी जी ने सुनी कि बस हाय हो रही है। भगवान ने कहा हाँ, और तब तक थी बोली, तब तक तो भगवान हाथी के पास ही आ गए। हाँ कहा बैकुंठ में और थी हाथी के पास। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त डूबने वाला है और तुरंत भगवान को देखा तो तुरंत एक कमल निकालकर कमल नयन के पुष्पों में चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने तुरंत दिव्य सुदर्शन चक्र से ग्रह का उद्धार कर दिया। हाथी की सूंड पकड़ करके भगवान ने बाहर निकाल लिया। किसी ने कहा, महाराज पुकारा तो हाथी ने था, लेकिन उद्धार ग्रह का पहले क्यों किया? मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो भक्त मेरे चरण पकड़े हैं उसका उद्धार तो होगा, लेकिन जो भक्त के चरणों को पकड़ेगा सबसे पहले उद्धार उसका करेगा। कल की कथा में हमने सुना था, वृद्धासुर भगवान से क्या कहता है कि प्रभु मुझे जन्म मरण रूपी बंधन में नहीं मुक्त होना, ना मैं इसमें जन्म में मरण रूपी बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता, मुझे तो आप बार बार जन्म दीजिए, और जन्म देने के बाद मुझे इतना दीजिए कि जो आपके संत हैं, जो आपके चरणों में लगे हैं, उनके चरणों में मैं लगा रहूं, उनकी सेवा करता रहूं, आपका चिंतन बना रहे, बस मुझे यही प्राप्त कराइए। तो भगवान वही कहना चाहते हैं कि जो मेरे चरण पकड़ा उसका उद्धार तो होगा, लेकिन जो मेरे भक्तों के चरणों से लगेगा सबसे पहले उसका उद्धार करूंगा। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले ग्रह का उद्धार किया। कहते हैं सरकार ये ग्रह कौन था? कहते हैं ग्रह हुहु नाम का गंधर्व था। कुछ गंधर्व होते हैं जिनका हास्य परिहास करना होता है। ये हुहु नाम का गंधर्व एक जलाशय में जाकर के छुप जाता है। वहां देवल ऋषि स्नान करने के लिए जाते हैं। जैसे ही देवल ऋषि जाकर के डुबकी लगाते हैं, तुरंत हुहु नाम का गंधर्व जाकर महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है। महात्मा जी घबरा जाते, किसी मगर ने पकड़ लिया। जोर से चिल्लाकर महात्मा जी बाहर निकलते हैं।
लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं कि तुरंत वो खड़ा होकर के कहने लगता है महात्मा जी डर गए, महात्मा जी डर गए। महात्मा जी ने कहा दुष्ट, हम स्नान कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तूने उसमें विक्षेप किया है, मेरा श्राप है, जा तू मगर बन जा। हो नाम के गंधर्व ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। अरे हमारा काम है हास्य परिहास यानी मनोरंजन करना, और मैंने आपके चरण ही तो पकड़े हैं और कुछ तो नहीं किया। देवल ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बेटा इसी प्रकार चरण पकड़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज हाथी के चरण पकड़े और उसका उद्धार हो गया। बोले महाराज ये हाथी कौन था? बोले हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार इसकी सभा में अगस्त्य मुनि पधारे। अगस्त्य मुनि को अनदेखा करके अनादर कर दिया, उनके खड़े नहीं हुए चरणों को नमस्कार नहीं किया। अगस्त्य मुनि ने कहा दुष्ट, पद मिल गया इसीलिए हाथी की तरह बना बैठा है, जा मेरा श्राप हो तू कुंजर देह को प्राप्त होगा और हाथी की पद की प्राप्ति होगी। तुरंत आकर के महात्मा जी के चरणों में गिरता है। महात्मा जी कहते हैं बेटा तुझे कुंजर दे हाथी की योनि तो मिलेगी, लेकिन उस योनि में भी तेरी भक्ति भाव बने रहेंगे। उसी के फलस्वरूप आज कुंजर दे यानी हाथी की योनि में बन करके लेकिन भगवान का स्मरण कर रहा है। बड़ी सुंदर सी स्तुति करके इस प्रकार वहां पर उद्धार होता है। एक बार दुर्वासा मुनि भ्रमण करते करते भगवान के वैकुंठ में पहुंचते हैं। भगवान अपनी सुंदर सी श्रीमाला वैजयंती माला को निकाल करके दुर्वासा मुनि के गले में धारण करा देते हैं। दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह प्रभु कितनी सुंदर माला है। प्रसन्न होकर के सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं महाराज माला देखिए कैसी माला लग रही है। उन्होंने कहा वाह बहुत सुंदर माला है, कहां से प्राप्त हुई? उन्होंने कहा नारायण भगवान ने दी है। उन्होंने कहा वाह भाग्य जाग गए दुर्वासा, आज तुम्हें भगवान की प्रसादी प्राप्त हुई है। वही माला लेकर के भगवान इंद्र के पास वहां पहुंचते हैं, शंकर जी के पास। शंकर जी से कहते हैं देखिए मुझे भगवान ने सुंदर सी माला प्राप्त की है। शंकर जी ने कहा भैया दुर्वासा तुम्हें ठाकुर जी की प्रसादी प्राप्त हुई है, वाह क्या तुम्हारे भाग्य हैं, धन्य है। बड़े प्रसन्न हुए दुर्वासा मुनि, उस माला को गले में धारण करे चलते चले जा रहे हैं। सामने से इंद्र की दिव्य सवारी चली आ रही है। महात्मा जी ने सोचा कि बैकुंठ नारायण की इतनी सुंदर प्रसादी है, महात्माओं ने धारण कर ली, अब ये प्रसादी एक राजा के गले में शोभ्यमान हो। तुरंत माला लेकर के और इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र अभिमान में भरा था और उस माला को निकालकर उसने हाथी के मस्तक पर रख दी। और हाथी का तो नियम है जो चीज आए तुरंत उसे चरणों में कुचल देता है। दुर्वासा मुनि चले जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं कि चलो चल करके देखें उस माला को पहने हुए इंद्र कैसे लग रहे हैं। और जहां वो मुड़ करके देखते हैं कि उसी समय वो हाथी उस माला को लेकर चरणों में कुचल देता है। दुर्वासा मुनि क्रोध में भराते बोले दुष्ट, तूने भगवान वैकुंठ नारायण की सुंदर सी प्रसादी का अपमान किया है। मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जा, जो तेरा वैभव है सब कुछ नष्ट हो जाए। उसी समय दैत्य आक्रमण करते हैं और देवताओं से स्वर्ग छुड़ा लेते हैं और दैत्य इधर उधर देवता भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन घर की प्राप्ति नहीं होती। सभी लोग मिलकर के जाते हैं और जाकर के भगवान से कहते हैं प्रभु हमारा जो साम्राज्य था वैभव था सब कुछ नष्ट हो गया। भगवान ने कहा भैया तुम्हारा वैभव समुद्र में समा गया, तुम समुद्र मंथन करो तब तुम्हें वैभव प्राप्त होगा। उन्होंने कहा किसके साथ? बोले दैत्यों के साथ। कहले सरकार वो दैत्य तो कभी हमारे साथ समुद्र मंथन करेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा देखो विपत्ति जब पड़ती है तो सर्प ने भी चूहे से मित्रता कर कर अपना कार्य बना लिया था। एक टोकरी में कहीं से घुस के आकर एक सर्प कैद हो जाता है, उसी में चूहा पहुंच जाता है। चूहा को देख करके सर्प कहने लगता है अरे मामा जी आप यहाँ कैसे? सर्प चूहा देख करके घबरा जाता है, आज तो प्राण बचने वाले नहीं। चूहे ने कहा भैया हम तुम्हारे मामा जी कब से हो गए और तुम तो हमें देखते ही खा जाते, एक पल के लिए छोड़ते नहीं। सर्प ने कहा ये हमारे पूर्वज करते थे, हमने बंद कर दिया, आप तुम्हें खाना। उसने कहा ये तो बढ़िया बात है,
सर्प ने कहा कि मामा जी कोई युक्ति लगाओ, इस टोकरी से बाहर निकलने के लिए बहुत दिन इसमें कैद होते होते रह गए। चूहे ने कहा कि भांजे चिंता मत करो, इस मेरे जो पहने पहने दांत हैं, इस दांतों से मैं इस टोकरी को काट दूंगा। चूहे ने धीरे धीरे कर करके उस टोकरी को काटा और एक छेद बना दिया और तुरंत कहा कि आओ भांजे इसमें से निकलो। तुरंत सर्प उस बिल से बाहर निकलता है और आवाज लगाता है कि मामा जी आ जाओ, और जैसे ही चूहा बाहर निकलता है गप से सर्प उसे खा जाता है। तो भगवान कहना चाहते हैं जब आवश्यकता पड़ जाए तो शत्रु को भी मित्र बनाकर कार्य निकालना चाहिए। उन्होंने कहा भैया तुम चले जाओ दैत्यों के पास। सभी देवता दैत्यों के पास जाते हैं और दैत्यों से कहते हैं भैया हम तुम में किसी ना किसी दिन युद्ध होता ही रहता है, और कभी देवता मर जाते हैं तो कभी दैत्य मर जाते हैं। हम तुम मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन करने से अमृत की प्राप्ति होगी, और उस अमृत को हम तुम पान कर लेंगे। फिर हम में कितनी लड़ाई होती रहे, फिर कोई मरने वाला नहीं। दैत्यों को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा भैया समुद्र मंथन होगा तो समुद्र मंथन कैसे किया जाएगा? सबसे पहले मथानी की आवश्यकता होगी। इतना बड़ा समुद्र तो मथानी भी बड़ी होनी चाहिए। भगवान से कहा कि मथानी कहाँ मिलेगी? उन्होंने कहा मंदराचल पर्वत के पास जाओ। सभी देवता मंदराचल पर्वत के पास जाते हैं। मंदराचल कहता है कि अमृत में थोड़ी भी हमारी हिस्सेदारी होगी तो हम समुद्र मंथन में चलते हैं। सभी ने एक सुर में स्वीकार किया और मंदराचल पर्वत को उठाकर लाने लगे, लेकिन गणेश भगवान की स्तुति नहीं की। रास्ते में सभी के हाथ छूट गए, तो किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे। सभी दैत्य कहने लगे भैया हाथ पैर आज टूट रहे हैं तो ऐसे सब अमृत का पीकर क्या करेंगे, लंगड़े बनकर। सभी ने भगवान की स्तुति की। तुरंत भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए, एक हाथ में मंदराचल पर्वत को उठा करके ले जाकर समुद्र के किनारे रख दिया। गिरिम चारेण गरुणा हस्त के न लीलया। जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ते को उखाड़ कर ले जाते हैं, ऐसे भगवान विशाल मंदराचल पर्वत को अपनी हथेली पर रख करके समुद्र के किनारे रख देते हैं। भगवान कहते हैं जाओ अब रस्सी का प्रबंध करो। बोले सरकार ये रस्सी कहां से मिलेगी? उन्होंने कहा जाओ वासुकी नाग के पास। सभी लोग मिलकर वासुकी नाग के पास जाते हैं। नाग कहते हैं कि अमृत में हमारी हिस्सेदारी होगी तब समुद्र मंथन होगा। सब एक सुर में स्वीकार करते हैं और वासुकी नाग आते हैं, और जैसे ही मंदराचल पर्वत को रखते हैं मंदराचल पर्वत डूबने लगता है। भगवान तुरंत कच्छप का अवतार लेकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लेते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की। इसीलिए तभी से कच्छप की पीठ कठोर होती है, बहुत ठोस होती है। भगवान ने अपनी पीठ को इतनी कड़क करके रखा कि मंदराचल पर्वत उनके ऊपर आकर के विराजमान हो गया। अब भगवान सोचने लगे कि मुख की तरफ जो लगेगा उसकी तो बहुत बड़ी विडंबना होगी। भगवान ने देवताओं से कहा देवताओं तुम उच्च कुल के हो, तुम मुख की तरफ लगो। दैत्यों से कहा जाओ तुम पूंछ की तरफ लगो। दैत्यों ने कहा महाराज आपने हमें के नीच खानदान का समझा है, समुद्र मंथन हो या ना हो मुख की तरफ तो हम ही लगेंगे। भगवान ने कहा ठीक है बनो बड़े बाप के बेटा, लगो मुख की तरफ। सभी दैत्य जाकर के मुख की तरफ लग जाते हैं। भगवान ने देवताओं से कहा कि जाओ पूंछ की तरफ लग जाओ। अब जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ होता है, घर्षण होता है, वासुकी नाग के मुख से आग निकलने लगती है। उस आग में सभी दैत्य जलने लगते हैं। आपस में चर्चा करते हैं भैया अच्छे खासे पूंछ की तरफ लग जाते तो ठीक था, लेकिन ये कुछ माने नहीं, इनको बड़ा बाप का बेटा बनना था, उच्च कुल का बनना था, आप जलो आग। सब चिंतन करते रहते हैं और जैसे ही करते हैं कि सर्वप्रथम कालकूट विष निकलता है, भयंकर विष निकलता है जो सारे संसार को जलमग्न कर देता है, जलाने के लिए तैयार रहता है। सभी छोड़ छोड़ करके भागने लगते हैं कि भैया हमें नहीं रहना। भगवान कहते हैं जाओ भगवान भोलेनाथ के पास, इस विष से वो ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। सभी भगवान के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं सरकार त्राहि माम रक्षा करिए। देव देव महादेवन भूतात्मा भूत भावना
त्राहिना शरणापन्या त्रैलोकश कदा प्रदाः। सरकार हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान ने कहा किससे? बोले सरकार विष से। ये भयानक विष हमें जलाने के लिए उद्यत हो रहा है, आप हमारी इससे रक्षा करिए। बगल में बैठी पार्वती, भगवान ने शंकर जी ने कहा कि देवी, ये सब देवता हमें विष पिलाने के लिए आए हैं, क्या हम पान कर लें? पार्वती जी ने इशारा किया, सरकार पी लीजिए। भगवान ने कहा अच्छा देवी, तुम हमें विष पिला रही हो? पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार, कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति से ये नहीं कह सकती आप विष का पान कर लीजिए, वो सामर्थ्यवान हो अथवा ना हो। अरे जगत के कल्याण के लिए जो कार्य आप तो वही करिए। भगवान ने कहा अच्छा भैया ठीक है, लाइए। तो तुरंत दोनों हाथ की अंजलियों को बांध करके भगवान बैठ जाते हैं। सारे विष को एकत्रित करके भगवान उसका पान करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान पान करते हैं कि उन्हें स्मरण आ जाता है कि मेरे हृदय में राम जी का वास है, और ये विष अगर मेरे हृदय में चला गया तो राम जी को बहुत कष्ट होगा। इसीलिए उन्होंने दो शब्द का प्रयोग किया। रा कहने से मुख खुलता और मां कहने से मुख बंद हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने राम शब्द का प्रयोग किया। रा कहा, मुख खुला, सारा विष जाके कंठ में हो गया, और मां कहने से मुख बंद हो गया। भगवान भोलेनाथ का मुख कंठ नीला पड़ गया। भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। शंकर भगवान इतने दयालु हैं कि सभी के कल्याण के लिए स्वयं विष का पान कर गए। ये भगवान शंकर हैं। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। देने से पहले तो जरा, इससे पहले तो जरा क्यों सोचता नहीं। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। भगवान शंकर कितने दयालु हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जहाँ जिसके मस्तक पर शरीर हो गए हाथ रख दोगे जल करके भस्म हो जाए। लेकिन शिष्य भी बड़े भयंकर होते हैं। भस्मासुर ने सोचा कि क्यों ना ये परीक्षण भोलेनाथ से प्रारंभ करें। पहले भोलेनाथ के ऊपर हाथ धर के इनको भस्म करे और इनकी पत्नी को हरण करके अपनी पत्नी बना ले। भस्मासुर ने भक्ति से तुझको रिझा लिया। 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 वरदान भस्म करने का दानव ने पा लिया। वरदान भस्म करने का मानव ने पा लिया। वरदान भस्म करने का दानव ने पा लिया। वरदान भस्म करने का दानव ने पा लिया। तुझको ही भस्म करने की, तुझको ही भस्म करने की, तुझको ही भस्म करने की, तुझको ही भस्म करने की पापी ने ठान ली। तुझको ही भस्म करने की पापी ने ठान ली। शंकर दयालु दूसरा
दूसरा तुम सा कोई नहीं। गिरजा की जिद पे था बना सोने का वो महल, गिरजा की दिल में भावना सोने का वो महल। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा प्रभु इन पहाड़ों में रहते रहते बहुत दिन हो गए, एक सुंदर सा महल हमारे लिए भी बनवा दो। पत्नी की ख्वाहिश पति देव से होती है, फरमाइश करती है कि ये चीज हमें चाहिए, एक सुंदर सा मकान एक हमारे लिए भी तो बनवा दीजिए आप। एक महल ऐसा बनवा दो संसार में किसी के पास ना हो, और जो कोई देखे यही कहे भाई क्या कहना भाई क्या कहना। भगवान ने कहा कि देवी अपने भाग में तो भवन में रहना लिखा ही नहीं है, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी तो भगवान ने तुरंत एक सोने का बड़ा ही सुंदर सा भवन बनवाया। पार्वती जी ने कहा सरकार इतना बढ़िया भवन बनाए तो इसकी पूजन भी तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा जब पूजन करनी है तो सबसे विद्वान व्यक्ति को बुलाया जाए। कौन है? तो याद आया कि इस समय सबसे अधिक विद्वान रावण है, तो रावण को बुलाया जाता है। और रावण जब पूरी पूजा होने के बाद गृह प्रवेश का एक नियम होता है, जब गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है उस समय घर के जितने सदस्य वो घर के बाहर और ब्राह्मण घर के अंदर होते हैं। उस समय संकल्प होता है और संकल्प में वो घर ब्राह्मण को दान दिया जाता है, और बाद में ब्राह्मण वही मकान यजमान को देते हैं। जैसे ये किया और जब दान का संकल्प हुआ तो रावण ने वो वापस नहीं किया, अपने पास रख ली, वो लंका थी सोने की। पार्वती जी को क्रोध आया, कहा दुष्ट इतनी मेहनत से हमने भवन बनवाया, उस भवन को तूने छल से छल लिया। मेरा भी श्राप है, एक दिन स्वामी का अंश आएगा और इसे जला करके राख कर देगा। तब हनुमान जी जाते अपनी पूंछ में आग लगाकर उसको नष्ट कर देते। गिरजा की जिद पे था बना सोने का वो महल, गिरजा की जिद पे था बना सोने का वो महल। मुहूर्त कराने आया था रावण पिता के संग, मुहूर्त कराने आया था रावण पिता के संग। मुहूर्त कराने आया था रावण पिता के संग, मुहूर्त कराने आया था रावण पिता के संग। सोने की लंका दुष्ट की, अरे सोने की लंका दोष की, सोने के लंका दुष्ट की, सोने की लंका दोष की, झोली में डाल दी, सोने की लंका दोष की, झोली में डाल दी। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ। देखो जब कीर्तन हो तो ताली बजाना चाहिए, और कीर्तन में ताली नहीं बजाओगे तो सबसे पहले निद्रा देवी का प्रवेश होगा। और निद्रा किसे आती है? जो पाप कर्म करता है। सत्संग में बहुत लोग सो जाते हैं, जो घूंघट करके आते हैं वो सबसे ज्यादा सोते हैं।
अब घूंघट में कौन देखेगा किसकी आंख लगी है किसकी नहीं लगी। और ताली बजाना चाहिए। सत्संग में ताली बजाने से क्या होता है, पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। और कहां जाके बैठते हैं, जो ताली नहीं बजाते। इसीलिए सत्संग में ताली बजाते रहना चाहिए। जय हो। मंथन की गाथा क्या कहें, क्या क्या नहीं हुआ। मंथन की गाथा क्या है, क्या क्या नहीं हुआ। अरे समुद्र मंथन की क्या कहें। सभी देवताओं ने मंथन किस लिए किया, अमृत पाने के लिए। लेकिन भगवान शंकर को सबने पहले विष पिला दिया। भगवान ने कहा कि अमृत तुम पियोगे, विष हम पिएंगे। मंथन की गाथा क्या कहें, क्या क्या नहीं हुआ। मंथन की गाथा क्या कहे, क्या क्या नहीं हुआ। अमृत पिलाया देव को और विष तू पी गया। अमृत पिलाया देव को और विष तो पी गया। अमृत पिलाया देव को और विष तू पी गया। अमृत पिलाया देव को और विष तो पी गया। देवों के देव हर्ष तू, देवों के देव हर्ष तू, देवों के देव हर्ष तू, देवों के देव हर्ष तू। दुनिया है जानती, देवों के देव हर्ष तू, दुनिया है जानती। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। 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 शंकर दयालु। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने दोनों हाथों को जोड़ने से क्या बनती है, अंजलि। पुष्पांजलि करते हैं, पुष्प कहाँ रखाते हैं, अंजलि में। दोनों हाथ को बांधने से अंजलि बनती है। भगवान ने दोनों हाथ को बनाकर अंजलि बनाया और सारे विष का पान कर गए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। वो विष पान किया, लेकिन वही भोलेनाथ का आभूषण बन गया गले में, नीलमणि की तरह चमकने लगा। नीलकंठ भगवान कहलाए। अब की बार पुनः मंथन हुआ कि कामधेनु गाय प्रकट हुई। सभी ने कहा भैया इस कामधेनु गाय का क्या किया जाए। बोले एक कामधेनु गाय ऋषि मुनियों को दे दी जाए, क्योंकि बहुत यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घी और दूध की उन्हें बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए ये गाय उनको प्रदान की जाए। पुनः
समुद्र मंथन हुआ, चंद्रमा निकला और चंद्रमा कहाँ दिया जाए? सबने कहा कि अभी अभी विष का पान भगवान शंकर ने किया है। विष को पीने से उनके मस्तक पर गर्मी चढ़ गई है और चंद्रमा शीतलता को प्रदान करते हैं, इसीलिए चंद्रमा भोलेनाथ को प्रदान किया जाए। तुरंत वो चंद्रमा लेकर भोलेनाथ ने मस्तक पर धारण किया। भगवान का एक और नाम पड़ा, बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय हो। पुनः अब की बार मंथन हुआ, उच्च सिरवा घोड़ा निकला, राजी बलि को प्रदान किया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। कौस्तुक मणि निकली जो भगवान नारायण के गले में स्थापित कर दी गई। रंभा आदि अप्सराएं निकली, स्वर्ग तो भेज दी गई। पारिजात वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग में भेज दिया गया। और अब की बार इतनी तेज बिजली चमकी, साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। सभी दैत्य और देवता रस्सी को छोड़ छोड़ कर कहने लगे, ये तो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। भगवान ने कहा ऐसे किसी को नहीं मिलेगी। सभी लोग लाइन लगा करके बैठ जाओ। इनके गले हाथ में एक माला देते हैं, जिनके गले में ये माला पहना देंगी ये उसी की हो जाएगी। सभी लोग बैठ गए। कहते यहीं से वरमाला प्रारंभ हुई। पहले होती थी जयमाला। राम जी ने धनुष तोड़ा तब वो जयमाला कहलाई। अर्जुन ने घूमती हुई मछली के आंख का भेदन किया तब वो जयमाला कहलाई। लेकिन यहाँ वर का चयन होता है इसलिए वरमाला कहलाई जाती है। लेकर के माला लेकर के लक्ष्मी जी जैसे संतों की सभा में पहुंचती हैं कि सबसे पहले दुर्वासा मुनि बैठे होते हैं। दुर्वासा मुनि को देख करके कहने लगती है, ओहो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, संत हैं, तपस्या भी करते हैं, लेकिन 24 घंटे इनके नाक पर क्रोध रहता है, इसीलिए इन्हें छोड़ो, आगे बढ़ो। थोड़े आगे जाती है, भगवान शंकर विराजमान होते हैं। कहते वाह कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर हैं, लेकिन इनका वेशभूषा ठीक नहीं है। वेशभूषा इनका ऐसा ही है, इसीलिए इनको छोड़ करके आगे बढ़ जाती हैं। कुछ दूर आगे बढ़ती हैं कि फिर सुंदर और अनेक महात्माओं में कुछ ना कुछ दोष निकाल करके आगे बढ़ जाती हैं। और इसी प्रकार सभी में दोष निकालती हुई आगे बढ़ती हैं कि सबसे अलग सलग भगवान नारायण विराजमान होते हैं। नारायण को देख करके कहने लगती, 1 घंटे से मैं इनके सामने टुकुर टुकुर खड़ी हूं, लेकिन ये कुछ भी नहीं देख रही। लक्ष्मी के कहती हैं जो कुछ भी हो ये तो मेरे ही हैं। तुरंत गले में माला पहनाई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनु हरि। देखिए लक्ष्मी केवल नारायण की है। लक्ष्मी को पुत्री बना लो, माता बना लो, अगर पत्नी बनाओगे तो शिशुपाल की तरह रोते रह जाओगे। लक्ष्मी केवल नारायण की हैं। जो व्यक्ति धन के पास खड़ा रहता है 24 घंटे धन के पीछे, धन उनसे भागने लगता है। और जो लक्ष्मी जी का परित्याग कर देता है वो भगवान के चरणों से लग जाता है, फिर वो सब उनको ही प्राप्त होता है। पुनः अपनी बार समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन जैसे ही करते हैं कि अप्सरा आदि निकलती हैं, उन्हें स्वर्ग में भेज दी जाती हैं। अब की बार समुद्र मंथन होता है कि स्वयं वारुणी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। धन्वंतरी भगवान प्रकट होते हैं कलश लेकर के। तुरंत दैत्य वो कलश छीन करके भाग जाते हैं। देवता कहते हैं भैया ले गए। भगवान ने कहा जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है उनके वैभव सुकृत में पुनः उन्हें वापस लौटा देता हूं। सभी दैत्य उस अमृत को कलश ले जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं कि अहम पूर्वम, पहले मैं इसका पान करूंगा, पहले मैं इसका पान करूंगा। तब तक भगवान सुंदर सा अवसर प्राप्त करते हैं। एक स्त्री का स्वरूप भगवान के मंद मंद मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। सभी ने देखा कि कितनी सुंदर स्त्री क्रीड़ा कमल घुमाती हुई चली आ रही है। एक दैत्य ने पूछा, देवी कहां से आ रही हो, कहां को जा रही हो? भगवान ने कहा कि तुम कौन होते हो, हमारे कुल खानदान की पूरी जानकारी लेने वाले। दैत्यों ने कहा, देवी हम भी कोई साधारण नहीं है, कश्यप ऋषि की संतान है, हमने समुद्र मंथन करके दिव्य अमृत प्रकट किया है।
और देवी उन्होंने कहा तो भैया आपस में लड़ झगड़ क्यों रहे हो? बोले इसी अमृत के लिए हम भाइयों में बंटवारा हो रहा है। कोई कह रहा है कि पहले मैं इसका पान करूंगा, कोई कहता है पहले मैं इसका पान करूंगा। देवी हमें तो लगता है कि ये आपके हाथ से इसका बंटवारा होना चाहिए। भगवान ने पहले तो त्याग दिखाया। भगवान ने कहा कि बाबा का कश्यप ऋषि का नाम तो मैंने बहुत सुन रखा है, उन कश्यप ऋषि के तुम जैसे मूर्ख बेटा। दैत्यों ने कहा देवी तुमने हमसे मूर्ख क्यों कहा? भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, इतना दिव्य अमृत प्राप्त होने के बाद एक अपरिचित स्त्री के ऊपर विश्वास करके तुम उसे देना चाहते हो? एक दैत्य बोला भैया ये तो मुझे उच्च खानदान की लगती है। एक कहता है भैया मुझे तो ये उच्च खानदान की नहीं, पढ़ी लिखी भी लगती है बहुत ज्यादा। देखो इसने कितनी अच्छी बात बताई। सभी दैत्य कहने लगे अब तो देवी कुछ हो जाए, ये अमृत तो हम तुम्हारे हाथ से पान करेंगे। भगवान ने कहा देखो अमृत तो मैं तुम्हें पान करा दूंगी, लेकिन कदाचित कम और ज्यादा हो गया किसी से तो मुझसे लड़ने झगड़ने मत लग जाना। उन्होंने कहा देवी अगर तुम उच्च खानदान की हो तो हम क्या गिरे खानदान के हैं? हम तुमसे बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है तो लाइन बना करके बैठ जाओ। भगवान ने तुरंत देवताओं को इशारा किया, सभी देवता आ जाते हैं। भगवान कहते हैं ये कौन है? दैत्य कहते हैं ये हमारे भाई हैं, इन्होंने भी मंथन में सहयोग किया। भगवान ने कहा देखो ऊपर ऊपर इसमें पानी दिख रहा है, ये पानी में इनको पिला देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा नीचे जो अमृत है वो तुम सबको पान करा दूंगी, तुम्हारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। सभी दैत्य कहने लगे वाह देखो देवी कितनी चतुर कितनी बुद्धि वाली है, हमारा अमृत का बंटवारा भी कर रही है और हमारी लड़ाई को भी खत्म कर रही है। उन्होंने कहा देवी अब तुम पिलाती जाओ। तुरंत भगवान ने दिव्य रूप सुधा का पान, देवताओं को अमृत पिलाती जा रही हैं, दैत्यों को रूप सुधा का पान कराती जा रही हैं। दैत्य कह रहे हैं भैया इनके बाल देखो कितने सुंदर हैं, घुंघराले बाल हैं। एक कहता है अरे बाल इनकी साड़ी देखो कितने हीरे जवाहरात मोड़े लगे। एक कहता भैया इनके श्रृंगार देखो, इनके गहने देखो कितने अद्भुत हैं, अरे इनकी चुनरी कितनी बढ़िया चमक रही है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मुस्कुनिया के द्वारा दैत्यों को मोहित कर रहे हैं, देवताओं को सुंदर अमृत का पान कराते जा रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो। सावरे तेरी मुस्कनिया पे, सावरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। हम बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मोहिनी भगवान की जय हो। देवता देख रहे हैं कितनी सुंदर इनकी चाल।
तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। ओ तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। हमें बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। जय हो। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे। 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 बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। 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 बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। हाय बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन बड़े मतवाले लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके ये कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके ये कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे। 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 बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो।
आए बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। आए बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी प्यारी। इस युगल छवि पर जाऊं, तेरी युगल छवि पर जाऊं, इस युगल छवि पर जाऊं, इस युगल छवि पर जाऊं। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। आए बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। आए बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। 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 बोलिए मोहिनी भगवान